वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस में आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेट ए से। और अल्फाबेट ए से शुरू होने वाला ये हमारा जो है लास्ट वीडियो है। ये जो सीरीज है एक पूरी सीरीज है ये अल्फाबेटिकली ए टू जेड, और आज मैं आपके साथ अल्फाबेट ए का पार्ट 4 कर रही हूं। शुरुआत करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट वर्ड। यहां पर क्या है? आर्सनिस्ट। ओके, वर्ड क्या है हमारा? आर्सन, ARSON, आर्सन। अब ये व्यक्ति क्या करता है? आर्सनिस्ट क्या करता है? ये आग लगाता है। वो चुगलीबाजी वाली आग नहीं, सच में दिया सलाई लगा के जो आग लगाते हैं ना, वो वाली। ओके, जानबूझकर घर आदि में आग लगाने का अपराध जो करे उसको हम कहते हैं आर्सनिस्ट। अ पर्सन हु इंटेंशनली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद अगला देखो। अगला आपके सामने क्या है? अगला है आपके सामने आर्टिस्ट, ARTISTE, आर्टिस्ट। इससे पहले एक हमने ये भी देखा ARTIST। ठीक है, ये क्या है? ये कलाकार है। लेकिन ये दोनों जो कलाकार हैं इनमें क्या फर्क है? ओके, ये वाला जो आर्टिस्ट है ये खुद एक प्रोफेशनल परफॉर्मर है। ये कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई थिएटर आर्टिस्ट हो सकता है, ये खुद परफॉर्म करता है। लेकिन ऊपर वाला जो आर्टिस्ट है ये कोई चीज बनाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसने कोई पेंटिंग बना दी, ठीक है, कोई मूर्ति बना दी, ये वो वाला आर्टिस्ट है। तो दोनों का डिफरेंस जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये कौन है? पेशेवर गायक, नृतक आदि, ये इन दोनों का डिफरेंस है। आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे सामने एसेटिक। और एसेटिक कौन होता है? एसेटिक होता है साधु। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जो सिवियर सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करे फॉर स्पिरिचुअल रीजंस। साधु सन्यासी को हम एसेटिक कहते हैं। स्पेलिंग है ASCETIC। समझ में आ गया? एक वर्ड लिखने का मन कर रहा है, ACIDIC, ये है एसिडिक। बताओ ये क्या होता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगला वर्ड देखिए आपके सामने क्या है? ये हमारे सामने है असैसिनेशन। असैसिनेशन, असैसिनेशन, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। और ये असैसिनेशन क्या होता है? देखो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन है, कोई पॉलिटिकल पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनकी जो हत्या हुई वो मर्डर नहीं कहलाती। बेनजीर भुट्टो, उनकी हत्या हुई, वो मर्डर नहीं कहलाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन का जो मर्डर होता है, उसको जो मारा जाता है, दैट इज नोन एज असैसिनेशन। Planned killing of an important person, often for political reasons, that is assassination। राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। क्लियर टू यू? अगला आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने जो है वो है एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे तारे हुए, ग्रह हुए, इनकी जो स्टडी है दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान। क्लियर टू यू? एस्ट्रोनॉमी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड यहां पर है हमारे सामने असाइलम, ASYLUM, असाइलम। अब असाइलम क्या होता है? आप सबने सुना होगा। इसी से रिलेटेड वर्ड्स हैं रेफ्यूज, इसी से रिलेटेड वर्ड है एक और मिलता, रेफ्यूजी। आपने सुने हैं ये शब्द? ओके, रेफ्यूजी कौन है? ये है शरणार्थी। जो शरणार्थी है, ओके, उसके लिए ये वर्ड जो है यूज होता है रेफ्यूजी। यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना, रेफ्यूजीज। ओके, ये लोग जो हैं किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वॉर की वजह से, ये दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पर जो है पनाह मांगते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? रेफ्यूजीज। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, राइट, और उनको रहने के लिए जगह दी गई। व्हाट वर दे कॉल्ड? रेफ्यूजीज। अ सेफ प्लेस ऑफरिंग प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर रेफ्यूजीज और मेंटली इल। जो शरण स्थल है, ओके, दिस इज दैट इज असाइलम। और जनरली इस तरह से होता है सीकिंग असाइलम, यानी कि उन्होंने जो है शरण मांगी। ओके, ASYLUM, ये स्पेलिंग है ASYLUM। आप लोग जरा दलाई लामा के बारे में बताना मुझे, क्या उनको भी किसी कंट्री ने असाइलम दिया हुआ है? प्लीज फाइंड आउट। ओके, और बताओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे सामने एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। अब ये एथिस्ट क्या होता है? THEIST, एथिस्ट। ओके,
एथिस्ट कौन होता है मुझे बताया जाए। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास करता ही नहीं। ये थियो जिसमें आ जाए, इट बिकम्स रिलेटेड टू गॉड। आपके पास लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल जरूर हो, आपने हमारा जो कोर्स है वो जरूर ज्वाइन कर रखा है, वरना ये जो तैयारी है आधी अधूरी रह जाएगी। ओके, तो एथिस्ट होता है नास्तिक, केवल थीस्ट जो है वो होता है आस्तिक। थियोलॉजी ये भगवान से रिलेटेड स्टडी है। थियोक्रेसी, THEOCRACY, भगवान के नाम पर सरकार चल रही है। तो एथिस्ट अ पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डेटी और गॉड, इसको हम कहते हैं नास्तिक। करेक्ट। अगला वर्ड आगे है हमारे सामने ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जो एब्सोल्यूट पावर है वो एक सिंगल रूलर के पास होगी, एब्सोल्यूट पावर, और इसको हम क्या कहते हैं, एक तंत्र। ओके, अगला वर्ड देखिए ऑडियंस, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार आपने सुना होगा ऑडियंस, लिसनर्स, ओके, स्पेक्टेटर्स, इस तरह के वर्ड्स आपने सुने हैं, बताओ जरा मुझे, स्पेक्टेटर्स, लिसनर्स, ठीक है। ऑडियंस होता है वो समूह जो इकट्ठे हुए हैं किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए। ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स अटेंडिंग एन इवेंट, श्रोताओं का समूह, ठीक है। आगे है ऑटोबायोग्राफी, क्या है हमारे सामने, ऑटोबायोग्राफी। ओके, बायोग्राफी ये क्या होता है, बायोग्राफी होती है जीवनी। ओके, जीवनी, किसी इंसान ने जिसने अपने जीवन के बारे में लिखा हो कि मेरी लाइफ ऐसी थी वैसी थी। ओके, बायोग्राफी होती है जीवनी, जिसने खुद लिखी है ना वो, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखूं तो इट बिकम्स एन ऑटोबायोग्राफी, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। ये वर्ड ऑटो जिसमें लग जाए इसका मतलब होता है स्वयं, ऑटोमेटिक, स्वयं चलने वाला। ऑटोग्राफ, खुद लिखित में कुछ दिया गया जो हो, तो ऑटोबायोग्राफी जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी है। आगे है हमारे सामने ऑडिटर, ये किस वर्ड से आया, ऑडिट से, ठीक है। ऑडिटर, क्या ऑडिटर की वैकेंसीज निकलती है, बताओ जरा मुझे, उसी से अंदाजा लगाओ। ये क्या करेगा, ये एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लेखा परीक्षक, ऑडिटर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या है, ऑडिटोरियम। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, और उसी वजह से क्या है ना कि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, क्योंकि उन एक्टिविटीज को करवाने का वहां स्पेस था। ड्रामा हो गया, पोइट्री रेसिटेशन हो गई, एलिक्यूशन हो गए, डांस प्रोग्राम्स हो गए, ओके, म्यूजिक प्रोग्राम्स हो गए, म्यूजिकल्स। तो वो जो ऑडिटोरियम, तो क्या हो सकता है एक ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम इज अ लार्ज हॉल, एक बड़ा सा हॉल होगा जहां पर लोग इकट्ठे होकर परफॉर्मेंसेस देखेंगे या किसी की स्पीचेस वगैरह सुनेंगे। इसको हम कहते हैं सभागार। इज इट क्लियर टू यू, सभागार। ऑडिटोरियम में मुझे मन कर रहा है आपसे मैं पूछूं कि सिटाडेल क्या होता है, जरा मुझे ये बताइए, सिटाडेल। ओके, नहीं भी बताओगे कोई बात नहीं, क्योंकि आगे सी लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, एवरेशियस। What is avaricious? Avaricious is extremely greedy, बहुत ज्यादा लालची। लालची किस चीज के लिए है, ये वेल्थ के लिए। लालची व्यक्ति, a person who has an extreme desire for wealth, that is avaricious, लालची व्यक्ति। आगे चलिए, आगे आपके सामने क्या है, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के लिए सिंपल वर्ड बता रही हूं आपको, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जो है ये सिंपल वर्ड है, ऑटोप्सी का सिंपल वर्ड क्या है, पोस्टमार्टम। क्या होता है पोस्टमार्टम, ओके, हिंदी फिल्मों में सुना है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी जो शरीर की चीरफाड़ की जाती है और फिर पता लगाया जाता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर हिज डाइंग, डिड ही डाई नेचुरली और इज देयर सम अदर कॉज, जहर खा के तो नहीं मर गया, ओके, हार्ट अटैक से तो नहीं मर गया, वो होता है ऑटोप्सी। ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, शव परीक्षण। नेक्स्ट वर्ड देखो, ओके, ये वर्ड है आपके सामने, ओके, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है और इसमें जो टी है ये साइलेंट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एवन गार्ड, ओके, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और ये कौन लोग होते हैं, ये उन लोगों का समूह है जो नए और इनोवेटिव आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं आर्ट में।
ओके, कला के क्षेत्र में अग्रगामी होंगे ये, और नए और इनोवेटिव आइडियाज को ये इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? ओके, चलो लीजिए, हम आ गए हैं लास्ट के 2 वर्ड्स पर। पहला है हमारा अवायरी। अवायरी क्या है? लार्ज एनक्लोजर वेयर बर्ड्स आर केप्ट। यहां पर देखो बहुत से स्टूडेंट्स अवायरी और अपायरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप इस पी को उल्टा करें, ये अभी ऐसे है ना, मैं इसको केवल ऐसे फ्लिप कर रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, राइट? बी से बीज, तो अपायरी में क्या मिलेंगी? बीज। और अवायरी, अवायरी को एविएशन से याद रखना। ओके, ये वाला पोर्शन, एविएशन सेक्टर कौन सा सेक्टर है? हवाई जहाज वाला। सो अवायरी में आपको क्या मिलेंगे? बर्ड्स। एक ऐसी जगह जहां पर बर्ड्स रखी जाती हैं, पक्षी गृह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे सामने अवर्शन। AVERSION, अवर्शन। अवर्शन है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और अनविलिंगनेस टुवर्ड्स समथिंग। किसी चीज के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, जैसे आई हैव अवर्शन टू लेजीनेस। ओके, यानी छिपकली देख के भी मुझे बहुत ही अजीब लगता है, तो वहां पर क्या है? अवर्शन। जब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो तब ये वर्ड यूज होगा। क्लियर टू यू? अब अवर्स जो है ये इसका वर्ब है, AVERSE। क्लियर टू यू? चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओ माय गुडनेस, आगे तो हमारी ए लिस्ट पूरी हो गई है। अब मैं आप सबसे कहूंगी कि लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है वहां से आपको सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जब सारा हो जाएगा फिर आप मॉक टेस्ट पर चलेंगे। चलिए, यहां पर मैं बस 1-2 क्वेश्चन यहां कराऊंगी, बाकी सारा आप हमारे स्टडी मटेरियल से करो। ओके, और सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ठीक है? अगर आपको चीजें सिस्टमैटिक ढंग से चाहिए, सब कुछ चाहिए, देन यू नीड टू ज्वाइन आवर कोर्स। फाइन। देखो, अ पर्सन हु सेट्स फायर टू बिल्डिंग्स डेलिबरेटली इज नोन एज एन, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर, आर्टिस्ट, आर्सनिस्ट या एविएटर। आर्बिट्रेटर कौन है? ये मध्यस्थ है। ओके, ये लोगों के बीच में सुलह करवाएगा, ये उनके से आएगा और उनसे कहेगा कि उनका जो भी झगड़ा है, लड़ाई है, लीगल मैटर, उसको सॉर्ट आउट करवाएगा। ये आर्टिस्ट, कलाकार है। यस, सी इज माई आंसर। आर्सनिस्ट, ही इज नोन एज एन आर्सनिस्ट। ओके, ये कौन होता है? एविएटर। ये आप मुझे बताइए, ये आपको बताना है, कुछ काम तो आपको भी करना है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। वेरी नाइस, मैचिंग का क्वेश्चन। अपायरी, ऑल्टीमीटर, एक्रोबैट, एडेंडम। अपायरी, अपायरी में हमें क्या मिलेंगी? बीज। सो 1 goes with C. Where is 1 with C? Here is 1 with C and here is 1 with C. ये 2 हो गए। फिर ऑल्टीमीटर, ये क्या करता है? मेजर्स हाइट, तो इसमें जाएगा B, 2 के साथ B। वेयर इज 2 के साथ B? दोनों में B है। फिर है एक्रोबैट, ये करते हैं जिम्नास्टिक एक्ट्स, 3 के साथ A, 3 के साथ A यहां पर है। सो दिस इज माय आंसर। 3 के साथ ये आंसर हमारा इसका, सॉरी, आंसर हमारा यहां पर D होगा। लास्ट में रह गया एडेंडम, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है विच इज एडेड टू द एंड ऑफ अ बुक। क्लियर टू यू? अब एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताइए साधुओं को क्या कहते हैं? फाइन। So that's all in this video. I wish you all the best. Thank you so much for watching. वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक थम्स अप देना नहीं भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। Thank you so much for watching. Bye bye.